प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दो कर्जदार, टू डेब्टर्स। लूका की इंजील उसका 7 अध्याय और इसके 41 से 43 पद में, और गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 7 वर्स 41 टू 43 में जो है इस दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किसी महाजन के दो कर्जदार थे, और एक पर 500 दिनार कर्ज था और दूसरे पर 50। जब वे कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे तो उसने दोनों पर कृपा करके उन्हें क्षमा कर दिया। अतः उन दोनों में से कौन अधिक प्रेम करेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में जिसका अधिक क्षमा किया गया। और उसने उनसे कहा, तूने उचित ही सोचा। ये दृष्टांत जो है क्षमा और परमेश्वर के बीच में जो है एक बड़ी गहराई को दर्शाता है। दिनार जो है, एक दिनार जो थी उस समय एक मजदूर की पूरी मजदूरी यानी कि दिन भर की पूरी मजदूरी होती थी, और 50 दिनार का मतलब है कि 2 महीना, और 500 दिनार का मतलब है 1.5 साल। ऋण और दासता के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। यदि कोई अपना ऋण नहीं चुका पाता था तो उसको और उसके परिवार को बेचा जा सकता था। शमौन फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह की मेज़बानी करी, और ये दृष्टांत यीशु मसीह ने शमौन नामक फरीसी के घर पर कही, क्योंकि पापी महिला ने आकर यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं और इत्र से धोया और बालों से पोंछा था। शमौन ने मन ही मन उस महिला का न्याय किया, जिसके उत्तर में यीशु मसीह ने ये दृष्टांत सुनाया। ऋण का अर्थ है पाप। बाइबल के अनुसार हम सभी परमेश्वर के कर्जदार हैं, क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई बड़ा पाप यानी कि 500 दिनार, और कोई छोटा पाप यानी कि 50 दिनार। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुकाने के लिए उनके पास कुछ भी ना था। हम अच्छे काम करके परमेश्वर का बोझ नहीं उतार सकते हैं। परमेश्वर के पास क्षमा मुफ्त में है। उसे पाने के लिए दीनता और अपनी असमर्थता को स्वीकार करना जरूरी है। क्षमा और प्रेम में बहुत ही गहरा संबंध है। वे व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद थे। परमेश्वर ने उन्हें नया जीवन दिया। उनका प्रेम और उस महिला की तरह गहरा और अटूट होगा। आज के जीवन की अगर हम सीख देखें तो शमौन दूसरों के पापों को देखता है और खुद को धर्मी समझता है। उसके पास ज्ञान तो है, लेकिन प्रेम की कमी है। महाजन जो है वो परमेश्वर का प्रतीक है। वही कर्ज यानी कि पाप को क्षमा कर सकता है। 500 वाला कर्जदार उस महिला का प्रतीक है जिसने अपने जीवन की गंदगी और असफलता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि आत्मिक रूप से वह कंगाल है। 50 वाला कर्जदार शमौन फरीसी का प्रतीक है, और एक धार्मिक व्यक्ति था जिसे लगता था कि उसे कम क्षमा की आवश्यकता है, क्योंकि वह नियमों का पालन करता था। अगर चुकाने में असमर्थता थी, यानी कि जो ऋण था उसको चुकाने में असमर्थता थी, तो जब उसके पास उनके पास भरने के लिए कुछ भी नहीं रहा, और अगर वो कर्ज ना देता तो जेल जा सकता था। क्षमा के लिए कैरिज़ोमाई शब्द आया है, यूनानी शब्द के लिए का प्रयोग हुआ है, यानी कर्ज माफ करने के साथ उपहार के रूप में कृपा, दया दोनों ही परमेश्वर देता है। वे दोनों भय मुक्त हो गए और प्रेम की गहराई और क्षमा को उन्होंने पूरी तौर पर समझ लिया। यीशु मसीह शमौन फरीसी को शिक्षा दे रहे हैं
कि उसने भोजन पर बुलाया, परंतु बुनियादी सम्मान नहीं दिया। रिवाज के अनुसार पैर धोने के लिए पानी देना या सिर पर तेल लगाना, मगर उसने कुछ भी नहीं किया था। और हम कहाँ पर खड़े हैं? अगर हम अपने को देखें तो हम कहाँ पर खड़े हैं? और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने आंसू और इत्र उंडेल दिया और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा। वे टूटे मन के साथ यीशु मसीह के पास आई। हमें यीशु मसीह के पास टूटे हुए मन के साथ आना है। टूटा मन परमेश्वर को कृतार्थ या प्रसन्न करता है। ये परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। तो यही सबसे बड़ी क्षमा और प्रेम का संबंध है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में कहा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।